नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं आप सभी के बीच में आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। आज चर्चा करेंगे 13 फरवरी 2024 दिन मंगलवार की। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए मंगलवार 13 फरवरी का दिन कैसा जाने वाला है, इसकी आज बात होगी। साथ ही साथ आज आपको कुछ ज्योतिषीय सूत्र बताता हूँ, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। जन्म कुंडली में यदि आपके लग्न में जो आपकी कुंडली है उसमें अगर केतु की पोजीशन अच्छी ना हो, केतु अगर आपका नेगेटिव हो, नकारात्मक परिणाम दे रहा हो, तो माता छिन्न मस्तिका की आराधना करें, केतु का नेगेटिव परिणाम कम हो जाएगा। एक दूसरा, केतु यदि नेगेटिव परिणाम दे रहा है तो भूल कर भी घर में कुत्ता नहीं पालें। जो लोग घर में स्ट्रीट कुत्ते वगैरह पालते हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु की स्थिति ठीक नहीं है तो आप भूल कर भी घर में कुत्ता नहीं पालें। इसकी जगह पे आप रविवार के दिन भैरव जी के मंदिर चले जाएं, भैरव जी के मंदिर में जाके उनका दर्शन करें और वहाँ जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको कुछ खाने पीने के लिए दे दें, लेकिन घर में कुत्ता ना पालिएगा। इसी तरीके से अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति कुंडली के 8वें या 12वें भाव से बन रही है, या तो कुंडली के 8वें खाने में मंगल बैठा है या 12वें खाने में मंगल बैठा है, तो यकीन जानिए ऐसा जातक अगर एक बार ऋण ले ले तो वो जीवन में ऋण से बाहर कभी नहीं निकल पाता। किसी ना किसी तरीके से वो ऋण में फंसता ही चला जाता है। हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने कहीं से कर्जा लिया, ऋण लिया, और ऋण लेने के बाद अब ये सोच रहे हैं कि इसको भरें कैसे। कहीं से इनकम हो रही है, अब लोन चुकाते जा रहे हैं, इनकम आती जा रही है, लोन चुकाते जा रहे हैं। लेकिन अगर 8वें और 12वें में मंगल बैठा है तो कई बार ऐसी स्थिति पैदा होगी कि आपको लगेगा कि आप लोन चुका लेंगे लेकिन बीच में कुछ खर्चे ऐसे आ जाएंगे जब आप उन खर्चों को पूरा करने में लग जाएंगे और जो आपकी ऋण की रकम है वो वापस से ही खड़ी होती चली जाएगी। तो अगर कुंडली के 8वें और 12वें खाने में मंगल बैठा हुआ है तो आप भूल कर भी कर्ज मत लीजिए, भले ही आपका कितना ही सगा क्यों ना हो, भले ही आप ना कर्जा देना है ना लेना है। मान लीजिए कि आपका कोई बहुत ही घनिष्ठ रिश्तेदार है या मित्र है, उसने आपसे कहा कि भाई इस समय हमें ज़रूरत है, कुछ पैसे हमें उधार दे दो, तो या तो आप उसको अपनी जन्म कुंडली दिखाइए कि भैया देखो यहाँ और यहाँ मंगल बैठा हुआ है, हम कर्जा दे देंगे, तुम ले नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि ये मान लीजिएगा जिसको आपने पैसा दिया वो आपका दूसरा शत्रु तैयार हो गया, क्योंकि वो पैसा दे नहीं पाएगा और आप प्रेशर बनाएंगे उसको पैसा देने के लिए, तो वो पैसा आपका डूब गया, ये मान लीजिए। और या तो आप दान समझ के दीजिए कि हम दे रहे हैं तो हमें वापस नहीं मिलेगा। अगर आपके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि आपके पास इतना है कि अगर आप किसी को कुछ धन उधार दे रहे हैं तो उधार समझ के मत दीजिएगा, फिर ये समझ के दीजिए कि हम दान कर रहे हैं। और दान समझ के दे देंगे तो चलिए बात बनी रहेगी, रिश्ते आपके चलते रहेंगे। लेकिन अगर आपने उधार समझ के दिया और ये समझ के दिया कि सामने वाला वापस करेगा, तो वापस नहीं करेगा, भूल जाइए। तो इसलिए अगर कुंडली के 8वें या 12वें खाने में मंगल बैठा हुआ है तो आप भूल कर भी कर्जा ना लें और ना दें। ले लिया है किसी से, बैंक से या कहीं से भी, तो प्रयास करें कि सारे खर्चे रोक करके पहले कर्ज चुकाएं। और अगर दे दिया है तो फिर भूल जाइए, पैसा वापस नहीं मिलना। अब चलिए मान लिए दे दिया, अब करें क्या? अब जो था वो तो दे ही दिया है, या अब ले लिया है कर्ज और कर्ज में फंस गए। देखिए, कर्ज से मुक्ति के लिए 2 सहारे हैं आपके। पहला, हनुमान जी की आराधना। संकट मोचन हनुमानाष्टक, बाल समय रवि बख्श लियो, तब तीन हुलों को भयो अंधियारो। संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए। प्रयास करें किसी भी मंगलवार से शुरू करें और 3 पाठ रोज सुबह करें। हनुमान जी के मंदिर जाएं, उनका दर्शन करें, हनुमान जी से प्रार्थना करें कि वो आपको कर्ज से मुक्त करें, पहला। दूसरा, हर मंगलवार को शाम के समय में शिवलिंग के ऊपर गन्ने का रस अर्पित करें। इससे आपके कर्जों में देखिए, कर्ज कैसे अदा होगा? कर्ज ऐसे अदा होगा कि कर्जे जो आपने लोन लिया है, जो भी चीज़ें हैं, आप धनागमन होने लगे। पैसा अगर आने लगा
कर्जे से आप मुक्त हो जाएंगे। अब जब आय के स्रोत ही बंद हो जाएंगे तो फिर आप कर्जा देंगे कहाँ से? तो इसलिए भगवान शिव पे गन्ने का रस अर्पित करें। अब सवाल एक और पैदा होता है, कितनी बार कितनी बार अर्पित करें, कितने मंगलवार अर्पित करें? देखिए, ऐसा तो है नहीं कि कल मंगलवार है और आप गए, आपने गन्ने का रस शिवलिंग पे चढ़ा दिया और सुबह सुबह आपने दरवाज़ा खोला और कोई वहाँ पे नोट का सूटकेस रख के चला गया। ऐसा तो होगा नहीं। तो फिर समय लगेगा, लंबे समय तक ये उपाय करिए, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, लंबे समय तक उपाय करिए, रास्ते आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन भरोसे के साथ, सारा खेल विश्वास और भरोसे का है। भरोसे के साथ करिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे फलाने ने हमको बताया था, हमने ये काम किया, कोई फायदा नहीं हुआ। अरे आपने विश्वास के साथ किया उसको। ज्योतिष शास्त्र कभी भी गलत तर्क के साथ कोई बात नहीं रखता। ज्योतिष शास्त्र हर चीजें तर्क संगत रखता है। भरोसे के साथ उपाय करिए, यकीन लाभ होगा, यकीनन। ऐसे बहुत सारे कुंडलियां मेरे सामने आती हैं जो मैं देखता हूँ। अभी कुछ दिन पूर्व की बात आपको बता दूं। एक सज्जन है, विदेश में है, वहाँ से उन्होंने एक कुंडली मुझे भेजी थी, तो मैंने उसका अध्ययन किया। साफ साफ उसमें लग रहा है कि जहाँ तक ऋण से उड़न नहीं हो पाएगा। मैंने उनको इसके बारे में बताया और मैंने उनको उपाय भी बताए। अब उनका कहना ये था कि पूर्व में भी उन्होंने किसी को अपनी कुंडली दिखाई थी, उन्होंने उनको उपाय बताए थे, तो वो उन्होंने करीब 2-3 बार किए, लेकिन उनको लाभ नहीं हुआ। मेरा उनसे भी यही कहना था जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। 1-2 दिन में जादू नहीं होता है। रातों रात छप्पर फट के पैसा नहीं गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये सब किस्से कहानियों में, हकीकत में ऐसा नहीं है। जमीनी स्तर पे देखिए, किसी उपाय को जब आप बार बार लगातार करेंगे तो वो सिद्ध हो जाता है, और जब वो सिद्ध हो जाएगा तो वो अपना प्रभाव देगा। और जब उपाय प्रभाव देने लगता है, याद रखिए प्रिय दर्शकों, कोई भी उपाय जब अपना प्रभाव देने पे आता है तो वो लंबे समय तक अपना प्रभाव देता है। इसलिए जो उपाय हमको बताए उसको लगन से, भरोसे के साथ करिए, यकीन जानिए आप ऋण से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन अगर आपने कर्जा दे दिया है तो आप दान समझ के उसको छोड़ दीजिए, वो वापस नहीं मिलना, अगर 8वें और 12वें में मंगल बैठा हुआ है। अब चलिए चलते हैं आज के राशिफल की तरफ। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि की। चोट चपेट से आपको सावधान रहना है, वाहन सावधानी से चलाना है, धन किसी को उधार नहीं देना है। और अगर आप अपने मन की बात शेयर करना चाहते हैं तो आज किसी से शेयर ना करें, दिन ठीक नहीं है। आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दर्शन करिए, दिन आपका बेहतर हो जाएगा। वृषभ राशि, वृषभ के लिए दिन बढ़िया है। घर में बस चीखे चिल्लाइए नहीं, बाकी दिन बहुत अच्छा है। प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आकस्मिक धन लाभ आपको होने वाला है। नौकरी व्यापार हर क्षेत्र में आपका दिन बहुत बढ़िया है। वृषभ राशि के जातक आज सफेद रंग का इस्तेमाल करें, दिन बहुत बढ़िया रहेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आज का दिन बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए कि घर में कलह ना हो, क्योंकि शनि और सूर्य एक साथ आ गए। ठीक है ना, तो घर में कलह ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी दिन आपके लिए अच्छा है, धन प्रदायक है, भाग्य में वृद्धि हो रही है, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि हो रही है, सोचे हुए काम आपके पूरे हो रहे हैं। मिथुन राशि के जातक आज प्रातः काल हनुमान चालीसा का पाठ करें, दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, कर्क के लिए दिन आज का पूर्व की तुलना में ठीक है, बेहतर है। भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इस जगह आप प्लस में हो। पूर्व से चली आ रही जो उलझनें थी, तकलीफें थी, वो काफ़ी हद तक धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएंगी। आज जितने भी मीन राशि के जातक है, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करें। आज सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करें, गायत्री मंत्र का जप करें, उनका दिन बढ़िया हो जाएगा। सिंह राशि, देखिए सिंह वालों को सलाह दूंगा, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, खासतौर पर सर दर्द और पीठ के हिस्से में दर्द ना हो, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे। अगर दर्द हो रहा है तो ऐसे दवा ना लें, बाकायदा चिकित्सक से दिखा करके चिकित्सकीय परामर्श लेकर के ही आगे काम करें। सिंह राशि के सभी जातक नित्य प्रातः भगवान सूर्य को जल दें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनके सामने खड़े होकर के या बैठ करके। उनका ये गोचर भी आसानी से गुजरेगा और दिन भी उनका बेहतर होना शुरू हो जाएगा। कन्या राशि, दाम्पत्य जीवन का ध्यान देना है। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई दे रही है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ कन्या राशि के जितने भी जातक हैं वो वाद विवाद से बचें, जल्दबाजी करने से बचेंगे और क्रोध में अपने नियंत्रण रखेंगे।
हाँ, बाकी आपके कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कन्या राशि के सभी जातक आज भगवान शिव को प्रातःकाल जल अर्पित करेंगे, दिन बढ़िया हो जाएगा। तुला राशि, तुला के लिए दिन बहुत बढ़िया है। सोचे हुए सभी काम आपके पूरे हो रहे हैं। थोड़ा सा मानसिक तनाव जरूर दिखाई दे रहा है, हालांकि चीजें आपकी बेहतर है। कार्यक्षेत्र में आपकी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं धन आपका फंसा हुआ तो उसको लेने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रयास कर सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं। अगर आप कोई लंबी दूरी की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो अभी 1-2 दिन रुक जाइए, उसके बाद आप यात्रा कर सकते हैं। तुला राशि के सभी जातक आज प्रातःकाल थोड़े से गुड़ का दान कर दें, दिन बढ़िया हो जाएगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक के लिए दिन सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं, बहुत बुरा नहीं, सामान्य। वृश्चिक राशि के सभी जातक एक चीज कर लें, सुबह प्रातःकाल हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ कर लें, उनका दिन बहुत बढ़िया है। लाभ के एक से ज्यादा रास्ते बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूर्व से आपने कोई योजना बनाई थी वो सफल होती हुई दिखाई दे रही है। धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। वृश्चिक राशि के सभी जातक आज लाल रंग का इस्तेमाल करेंगे, दिन बढ़िया रहेगा। धनु राशि, देखिए धनु के लिए दिन बहुत अच्छा है, ऐसा मैं नहीं कह सकता। बेवजह का व्यर्थ का तनाव दिखाई दे रहा है, जिसका कोई बेस नहीं है। व्यर्थ के तनाव से बचे, व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचाव करना है। कार्य क्षेत्र आपके लिए बढ़िया है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उच्चाधिकारियों से किसी बात को लेकर के मतभेद भी हो सकता है, तो यहाँ थोड़ा सावधानी बरतिएगा। धनु राशि के सभी जातक आज प्रातःकाल 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, दिन उनका बेहतर हो जाएगा। मकर राशि, देखिए मकर के लिए आज के दिन बढ़िया है। पुरुषार्थ में वृद्धि हो रही है, धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। एक चीज का मकर राशि के सभी लोग ध्यान रखें कि आज संतान की तरफ से कोई चिंता दिखाई दे रही है। संतान को या तो स्वास्थ्य में उसकी तकलीफ हो सकती है या उसके एजुकेशन में कुछ ना कुछ बाधा आ सकती है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मकर राशि के सभी जातक आज प्रातःकाल सूर्य भगवान को जल दें, दिन उनका काफी हद तक बेहतर बना रहेगा। कुंभ राशि, देखिए धन के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है, लेकिन बेवजह का चिड़चिड़ापन आपके अंदर रहेगा, उससे थोड़ा बचिएगा। व्यर्थ का तनाव ना पालिएगा। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया है। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वाहन चलाने में थोड़ी सी सावधानी बनाए रखिएगा। कुंभ राशि के सभी जातक आज प्रातःकाल थोड़े से गुड़ का दान कर दें, दिन उनका बेहतर हो जाएगा। और अंतिम राशि अगर मीन की बात करें तो देखिए ये जो सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ है, ये आपकी राशि से 12वें ही हुआ है। तो देखिए पिता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, पिता के स्वास्थ्य में कोई कमी ना आए। उनके साथ आचरण और व्यवहार का ध्यान रखिए। गलत आचरण, गलत व्यवहार का प्रयोग अपने पिता के साथ मत करिएगा, वरना आप समस्या में पड़ जाएंगे। सूर्य देव को जल प्रदान करिए, हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। वाहन सावधानी से चलाइए, दिन आपका शांति से निकल जाएगा। प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए मंगलवार 13 फरवरी का दिन कैसा जाने वाला है, इसकी चर्चा हमने की है। प्रिय दर्शकों, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।